आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब एक और नए ज़्यादा डेंजरस फेज में दाखिल हो चुका है और अब सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं बल्कि एनर्जी और ग्लोबल लाइसेंस भी इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अहम एनर्जी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है जो कि पावर और फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करती हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह टारगेट होते रहे तो इसका असर सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी और चेन सप्लाई को रोक देगा। दूसरी तरफ गल्फ रीजन में भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रीजनल इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हाई अलर्ट पर हैं, खास तौर पर उन एरियाज में जहां इंटरनेशनल मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इन तमाम क्लेम्स की मुकम्मल इंडिपेंडेंट तस्दीक नहीं हो सकी। इंटरनेशनल लेवल पर भी सिचुएशन कम्प्लेक्स होती जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर कंट्रीज ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना किरदार अदा करने से खास तौर पर अमेरिका को मना कर दिया है, ये कह के कि हम डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो कि एक गैर कानूनी जंग है। ये डेवलपमेंट ग्लोबल अलायंसेस के फ्यूचर पर भी सवाल खड़े कर रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और डेंजरस पहलू है, वो है इंफॉर्मेशन वॉर। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स को बगैर तस्दीक किए शेयर करना मिसगाइडिंग हो सकता है, इसलिए सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी है। बैटलफील्ड पर मॉडर्न वॉरफेयर अपनी पीक पर है। मिसाइल्स, ड्रोन्स और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम का यूज़ हो रहा है। कुछ वायरल क्लिप्स में ये क्लेम किया गया है कि अमेरिका का फाइटर जेट F-35 को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से, लेकिन इस क्लेम की अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब एक और सेंसिटिव सवाल जो लोग ज़्यादातर पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त कोई ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री रोल ले रहा है कि नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बहुत केयरफुली मैनेज करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अब और बढ़ेगा या नहीं। अगर एनर्जी टारगेट्स और रीजनल बेसिस इसी तरह टारगेट में रहते हैं तो ये एक वाइडर रीजनल या ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले सकता है और इसलिए दुनिया भर की नज़र इस सिचुएशन पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है या नहीं। अगर आ सकती है तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।